हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर और मैं अभिषेक शर्मा। आज एक बहुत ही अच्छा सेशन, पहले बेसिक कराऊंगा उसका और फिर आपको 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने, आपने देख लिया होगा थंबनेल में, और ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट? ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में 7-8 मिनट में सारा का सारा बेसिक जितना भी होता है और किस तरीके से एसबीआई में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से एसएससी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उनको भी बताऊंगा, टाइप वाइज बताऊंगा। एंड और आपको एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में बता दूंगा टाइप वाइज के किस किस तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। एंड और जो अगली मेरी 2-3 वीडियो आएंगी ब्लड रिलेशन से ही रिलेटेड, तो मैं उसमें आपको 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करा दूंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी एसबीआई वाले बच्चों के लिए, ठीक है। एसबीआई वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और एसएससी वाले भी अगर 7-8 मिनट की ये वीडियो देख लें तो उनका बेसिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा एंड उनको कभी भी ब्लड रिलेशन में दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आजकल बैंकिंग पैटर्न के ब्लड रिलेशन ही एसएससी रेलवे भी पूछ रहा है, क्योंकि टीसीएस है भाई, टीसीएस पेपर लेता है बैंकिंग का भी और एसएससी का भी। और टीसीएस पे बहुत ज्यादा मटेरियल है बैंकिंग का, और वो क्या करता है, रीजनिंग का बहुत ज्यादा मटेरियल है उसके पास, और वो रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन एसएससी में बार बार इंट्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा रीजनिंग में जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं ब्लड रिलेशन के, वो कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल में भी आए थे, ठीक है, 2020 में, और सीजीएल में भी आ रहे हैं। तो कोडेड जो ब्लड रिलेशन है वो डाल देता है। अब बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि ब्लड रिलेशन का बेसिक क्या होता है, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है वो किस किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, और इन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट। बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी पेन ले लीजिएगा और बहुत ही दिमाग खोलकर बैठिएगा, और पूरी वीडियो देखना, आपको ब्लड रिलेशन फिर कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ब्लड रिलेशन ऑल बेसिक इन वन क्लास, एक इसी क्लास में सारे बेसिक बता दूंगा, ठीक है। देखेंगे जी। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए ब्लड रिलेशन में होता क्या है, ठीक है। तो इसमें जो ब्लड रिलेशन में आपकी 5 जनरेशन होती है, ब्लड रिलेशनशिप में 5 जनरेशन होती है जी, पूरी 5 जनरेशन ब्लड रिलेशन में। कौन कौन सी? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, जिसमें आपके ग्रैंडफादर लाई करते हैं, ग्रैंड मदर लाई करती हैं, दादा दादी होती हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना, और मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब नानी। जहां पर भी मैटरनल लिखा होगा तो वो मदर की फैमिली से रिलेटेड होगा, और जहां पर सिंपल ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर लिखा होगा तो वो फादर की फैमिली से रिलेटेड होगा, अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में बात करूं तो, ठीक है। सेकंड जनरेशन के अंदर आ जाएंगे हमारे फादर, मदर, अंकल, आंट, मैटरनल अंकल, और वो सारी मैटरनल वाले आ जाएंगे। मैटरनल अंकल हो गए, मैटरनल आंट हो गए, फादर इन लॉ हो गए, शादी के बाद मदर इन लॉ हो गई, ठीक है जी। थर्ड रिलेशन जो होगा वो होगा आपका सेल्फ। थर्ड रिलेशन आपकी खुद की है, थर्ड रिलेशन में आप खुद हैं, सेल्फ। आपका भाई, ब्रदर, सिस्टर, कजन हो गए, सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे मैरिज के बाद, ठीक है। फोर्थ जनरेशन हमसे नीचे वाली जनरेशन, जो हमारे सन होंगे, डॉटर, नेफ्यू, नीस, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है। और पांचवी जनरेशन जो होगी वो होगी हमारी ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया कितनी जनरेशन हो गई? 5 जनरेशन होती है टोटल टोटल। अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड है ब्लड रिलेशन आर इन 3 फॉर्म। 3 फॉर्म में ब्लड रिलेशन होते हैं, पजल फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म एंड कोडेड फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है इनको मैं आगे बताऊंगा ये क्या क्या है। जो क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के वो ये 3 तरीके से आते हैं, इन 3 तरीकों से, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे पजल फॉर्म की। किसकी? पजल फॉर्म की। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सम बेसिक सिंबल। तो सबसे पहले जो बेसिक सिंबल की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको सिंबलों से कराऊंगा, ठीक है। पजल फॉर्म जब भी होती है वो सिंबल से की जाती है, तो मैं सबसे पहले आपको सिंबलों से रिप्रेजेंटेशन करनी बताऊंगा, ठीक है। तो हम हमेशा जो है प्लस यूज करते हैं मेल्स के लिए और माइनस यूज करते हैं फीमेल्स के लिए, ठीक है। प्लस यूज करेंगे मेल्स के लिए, माइनस यूज करेंगे फीमेल्स के लिए, ठीक है। हम हर बार ये नहीं लिखेंगे कि ये बंदा मेल है या ये फीमेल है, हम सिर्फ प्लस इंडिकेट करेंगे, प्लस से मेल्स और माइनस से आपका फीमेल्स, ठीक है। अब मैं सिंबल यहाँ बताने जा रहा हूँ, इस सिंबल को बहुत ही अच्छी तरह देखना। फॉर फादर मदर टू सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर एंड फादर मदर जो होंगे वो आपको इस तरीके से होंगे, ये एरो करके बताएंगे, ऐसे करके, ठीक है। इस एरो से आप डिनोट करेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ आप इस दोनों एरो से आप करेंगे, ठीक है। फॉर सिबलिंग एंड कजन, सिबलिंग और कजन आप सिंपल ये एरो बना देंगे, ठीक है। तो ये सिंबल हो गए आपके फॉर फादर मदर टू सन डॉटर, फादर मदर टू सन डॉटर। आगे मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, अभी कईयों को नहीं समझ में आ रहा होगा। फॉर हस्बैंड वाइफ ये भी, और फॉर सिबलिंग, ठीक है। अब देखेंगे लेट सम सी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जो मैंने पीछे सिंबल बताए थे ना आपको, पीछे जितने भी सिंबल बताए थे उनको रिप्रेजेंटेशन करके मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर लिखा आ जाए ए इज फादर ऑफ बी, तो आप इसको ऐसे लिखना, ए फादर है बी का, तो ए
फादर है तो मतलब मेल है तो प्लस, बी का है तो बी यहाँ आ जाएगा। अब बी का जो आपका सन है या डॉटर ये आपको डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे ना तो यहाँ प्लस लगाओगे ना यहाँ माइनस, बी को बी ही रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। पहला वाला मैंने बताया ए इज फादर ऑफ बी, इस तरीके से लिखेंगे आप पहले वाले का, ठीक है। अगले वाले का ए इज मदर ऑफ बी, अगर ए मदर है तो आपकी क्या जाएगा, ए माइनस लिख देंगे, ए इज मदर ऑफ बी ऐसे कर देंगे, ठीक है, ए इज मदर ऑफ बी इस तरीके से कर देंगे। अगली लाइन क्या है जी, अगली लाइन क्या कह रही है, बी इज अ सन ऑफ ए, बी क्या है, सन है ए का, बी सन है, बी सन है तो बी प्लस ए का सन है तो ए इसका कुछ ना कुछ होगा फादर या मदर, इस तरीके से। अब मैं ये बताता हूँ बी इज द वाइफ ऑफ ए, तो सबसे पहले बी वाइफ है तो बी आपका फीमेल, वाइफ और हस्बैंड के लिए मैंने ये एरो बताया था आपको, ए इज मेल, ठीक है। सबसे पहले आपको बस अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ए इज द अंकल ऑफ सी, जैसे ही आपका आ गया ए इज अंकल ऑफ सी, ए अंकल है सी का, तो देखो ए अंकल सी का कैसे बनेगा, ए अंकल है तो ए प्लस, ठीक है, ए अंकल है तो इसका कोई भी सिबलिंग होगा मान लो बी, ठीक है, और उनका कोई भी सन या डॉटर होगी मान लो सी, ठीक है। अब मुझे डिफाइन नहीं है ये सन, ये इसका सिस्टर है या मदर है और ये इसका सन है या डॉटर है, डिफाइन नहीं है तो मैंने यहाँ पर ना प्लस लगाया ना माइनस। बट अब देखेंगे जी, ये वाली है पी इज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, तो ग्रैंडफादर होगा तो प्लस आ जाएगा, ग्रैंड मदर होगा तो माइनस आ जाएगा। तो मतलब ए जो है, ए या तो मैं ग्रैंडफादर करके बताता हूँ, अगर ये ए ग्रैंडफादर है किसका, सी का, तो सबसे पहले ए का कोई भी सन या डॉटर होगा, मान लो मैं बी मान लेता हूँ, तो इसको मुझे डिफाइन नहीं है तो मैं ना तो यहाँ प्लस लगाऊंगा ना माइनस, और फिर बी का जो सन या डॉटर होगा सी, तो अब देखो ए इसका क्या होगा, ग्रैंडफादर। तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने पीछे आपको ये बताया था, ये जो बताए थे ना सारे ये एरो, ये इनका यूज यहाँ पर होगा, ठीक है, इनका यूज यहाँ पर होगा जिसके आपको तुरंत आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसमें जनरेशन डिफाइन हो जाती है, देखो ऊपर वाली जनरेशन है, फिर इसका सन है, फिर इसका सन है, इसमें जनरेशन डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। आगे मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडडॉटर, मैटरनल ग्रैंडडॉटर क्या है, ए मैटरनल ग्रैंडफादर है, ठीक है, ए क्या है, मैटरनल ग्रैंडफादर। तो देखो ए जो है मैटरनल ग्रैंडफादर है तो ये ग्रैंडफादर हो गया, इसकी क्या हो गई, बेटी हो जाएगी। अब यहाँ फिक्स हो जाएगा बेटी ही होगी तभी ये मैटरनल ग्रैंडफादर होगा, और इसका कोई भी लड़का या लड़की हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई होगी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आगे चलें, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, आपको जरूर आज पूरा ब्लड रिलेशन कंसेप्ट खत्म करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। अगला देखो जी, अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपको, ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको बताया ना, इसी पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, इसको ही हम कहते हैं पजल फॉर्म। क्या कहते हैं जी इसको, पजल फॉर्म। और इसी में आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके मैं एक ट्री टाइप बनाऊंगा जिसमें आपको हर चीज डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो देखें, इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेस बन जाएगा आपको इस क्वेश्चन से, ठीक है जी। देखेंगे जी, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही शांति से आराम से पढ़ें, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे जैसे ट्री बनाते हैं उस तरीके से एक ट्री बना दें। फिर ये जो क्वेश्चन बचेंगे ये मात्र आपके 10 सेकंड का सवाल बचेगा, मात्र 10 सेकंड का, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इन अ फैमिली, एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर हैं पी से लेके यू तक, ठीक है। अब पी और क्यू मैरिड कपल हैं, क्या है, पी और क्यू मैरिड कपल हैं, तो पी और क्यू मैरिड है, तो मैंने आपको बोला है मैरिड के लिए आप ये एरो डिफाइन करते हैं, पी क्यू मैरिड कपल हैं, तो ना तो पी आपको पता है मेल है ना आपको पता है क्यू जो फीमेल है, ठीक है। आगे चलो, आगे पढ़ते हैं। पी बीइंग द मेल, पी क्या है, मेल है, तो आपको जैसे ही पता चला पी मेल है तो क्यू क्या हो जाएगा, उसकी वाइफ हो जाएगी, बस आपका काम खत्म। पी बीइंग द मेल मेंबर, पी एक मेल मेंबर है, मेल मेंबर हो गया जी। एस इज द ओनली सन ऑफ आर, एस ओनली सन ऑफ आर, तो एस जो है वो सन है, ओनली सन मतलब इसका एक ही सन होगा आर का, एस जो होगा, ठीक है। आर हु इज द ब्रदर ऑफ पी, आर जो है वो पी का ब्रदर है, तो इसको यहां जोड़ दो, इसको क्या यहां जोड़ दो, पी का ब्रदर है कौन, आर, आर पी का ब्रदर है, आर पी का ब्रदर है, और एस इज द ओनली सन, एस इज ओनली सन एस का, ठीक है जी। आगे चलो, ब्रदर के लिए मैंने ये सिंगल एरो लगाया, देख लो भाई, ठीक है। अब आगे चलो, टी इज द सिस्टर ऑफ एस, टी सिस्टर है एस की, तो टी इसकी क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी भाई। अगली लाइन देखेंगे जी, क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, क्यू क्या है, ये है इसकी, ये जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, यू की। यू की डॉटर इन लॉ कब बनेगी, ये जो पी और आर है इसकी जो माँ होगी, यू जो है इनकी मदर होगी, इन दोनों की, ठीक है, मदर होगी, जिसका हस्बैंड क्या है, मर चुका है, तो इसका कोई भी हस्बैंड होगा जो कि मर चुका है, मतलब डेथ हो चुकी है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये इसकी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएंगी, ठीक है। तो कितने जने थे भाई, 6 मेंबर थे, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की ट्री बन चुकी है यहाँ पे, देखो बहुत आसानी से बन गई। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी मात्र 5 सेकंड के क्वेश्चन नहीं बचे। अब इसने पूछा है हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, यू पी से कैसे रिलेटेड है। क्वेश्चन को भी बहुत ही आराम से पढ़ें और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें, ठीक है, उल्टा ना समझ लें जल्दबाजी में, ठीक है। इसने बोला है हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, पी के अकॉर्डिंग यू क्या है, तो पी क्या है भाई ये, और यू क्या है ये, पी के अकॉर्डिंग जो यू है वो क्या है, मदर है भाई इसकी, पहले बात तो नेगेटिव, और ये जो एक जनरेशन ऊपर जा रही है तो या तो मदर हो गया या फादर, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या है, मदर है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मदर। कितना जल्दी हो गया जी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, टी आर से क्या रिलेशन दे रहा है,
टी रिलेटेड टू आर, आर से टी का क्या रिलेशन है, देखो आर की बेटी है टी, आर की बेटी है टी, डॉटर आपका क्लिक हो गया। कितने सेकंड का सवाल है, मात्र से मात्र अगर मैं बता रहा हूँ ये ट्री बनाने में आपको कितने समय लगेंगे, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो 20 सेकंड आपको ट्री बनाने में बनेंगे, ठीक है। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये अपने साथ 2 से 3 क्वेश्चन को लेके आता है साथ में, 2 से 3 क्वेश्चनों का जंक लेके आता है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आरआरबी में भी देखने को मिल रहा है, सीजीएल में भी आजकल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगला एक और क्वेश्चन ले लेते, एक और क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर फैमिली, फैमिली में मेल मेंबर कितने हैं, तो भाई गिन लो, ये तो फीमेल है, ये मेल एक, ये भी मेल है, ठीक है, दो, और ये तीन, तीन मेल मेंबर है जी, तीन मेल मेंबर है, 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन, यही होती है आपकी पजल फॉर्म, क्या होती है, इसी को कहते हैं हम पजल फॉर्म, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी ये वाली पजल फॉर्म। अब आगे चलते हैं, आगे भी हमारी बची हुई हैं दो, अभी भी बचे हुए हैं हमारे टाइप, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म में आपने देखे होंगे एसएससी में, आपको 2-3 साल पहले जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते होंगे, पॉइंटिंग अ गर्ल अ वुमेन सेड करके एक क्वेश्चन आते थे, वो आते हैं इंडिकेटिंग फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी जो एक शॉर्ट ट्रिक है वो आप समझ लो कि मैंने ये हिंदी में लिखती है, जिस फॉर्म में, जिस भी इस फॉर्म में जहां पर भी माई आता है, जहां पर भी माई करके आता है, बस उसी लाइन को पकड़ लो और वहां से बनानी शुरू कर दो, ठीक है। माई जो है इसमें इंडिकेटिंग में आपका कीवर्ड होता है, क्या होता है, कीवर्ड। मैं देख के आपको करके बताता हूं कि कैसे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी लिया है, ये देखो भाई, एक क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत बढ़िया। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन को पॉइंट करके एक मैन ने कहा, एक मैन ने एक वुमेन को पॉइंट करके कहा, शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ, ठीक है। मैं सबसे पहले किसको मैंने आपका कहा था, माई जो है इसमें कोडेड वर्ड है, माई को पकड़ो, ये आ रहा माई फादर्स मदर इन लॉ। माई फादर्स मदर इन लॉ का मतलब हो गया, मैंने मान लिया ये मैं हूं सेल्फ, ठीक है, सेल्फ, माई फादर्स तो मेरे फादर ये हो गए, ये मेरे फादर हो, इनकी मदर इन लॉ कौन होगी, इनकी शादी होगी, ये मेरी मम्मी हुई, और इनकी मदर इन लॉ मतलब इसकी, इनकी मदर इन लॉ कितनी होगी, इनकी मम्मी हो गई, ठीक है। शी इज दी ओनली डॉटर, ये जो है शी इज दी ओनली डॉटर, जो वो वुमेन को बता रहा है, शी इज दी ओनली डॉटर, यही ओनली डॉटर है उनकी, ठीक है, जो ये वाइफ है इनकी, यही ओनली डॉटर है, शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ ये है, उनकी ये शी इज ओनली डॉटर है, ठीक है, ये ओनली डॉटर है। तो बताओ वुमेन का क्या रिलेशन है मेन के साथ, तो वुमेन का क्या रिलेशन है मेन के साथ, क्या है, वाइफ है, वाइफ है, तो ये क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें आंसर, क्या है, वाइफ ही तो है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझे नहीं समझे, फॉर्म आ रही है कोडेड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है भाई, कोडेड फॉर्म, ठीक है। कोडेड फॉर्म में आपको बताऊंगा पहले क्या होती है। कोडेड फॉर्म में क्या होता है कि आपको कोई भी कोड दे देता है और कोड का मतलब दे देता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है P प्लस क्यू का मतलब है यहाँ पर P इज द फादर ऑफ Q, जो P है वो फादर है किसका, Q का, ठीक है। आगे है P माइनस क्यू मतलब P इज द मदर ऑफ Q, P क्या है, मदर ऑफ Q है, तो मतलब ये कोड आ गए। आपको बेसिकली यहाँ पर प्लस और माइनस का इंडिकेटिंग वर्ड देखना है, प्लस के प्लस है तो ये उसके आगे वाली वैल्यू क्या होगी, फादर होगी पीछे वाली वैल्यू का, माइनस है तो इसकी आगे वाली वैल्यू मदर होगी पीछे वाली वैल्यू का, बस आपको ये पता लगना है इसमें। अब ये कोड प्लस हो सकता है, यहाँ पर माइनस हो सकता है, डॉलर साइन हो सकता है, हैश साइन हो सकता है, जो भी उनकी मर्जी है वो देते हैं, ठीक है। और बैंकिंग में इसी से क्वेश्चन आते हैं जी, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बैंकिंग में इसी से क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। और आजकल क्या हो रहा है, एसएससी में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म हो गई है आज की डेट में, ठीक है। सबसे पहले थी वो वाली आपकी पिछली वाली, ये वाली सबसे पहली थी ये वाली, ठीक है। अब लेकिन अब आ गई है ये वाली टॉप पर, और बचे कुछ क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो पजल फॉर्म पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कोडेड फॉर्म को ऐसे होते हैं। अब मैं इस कोडेड फॉर्म को करके भी बताता हूं आपको किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखो जी, देखो P इंटू क्यू का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ Q, इसमें भी आपको क्वेश्चन बहुत ही मतलब सावधानी से पढ़ना है कि बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उत्तर देना है, तो सबसे पहले डायरेक्शन जरूर पढ़ें, ठीक है। देखो P इंटू क्यू का मतलब है P ब्रदर है Q का, P माइनस क्यू का मतलब है दिस 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 दिस। आप एक दो क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पढ़ो। अब इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी वैल्यू आपको बताती है M नेफ्यू है N का, M क्या है, नेफ्यू है N का, तो M क्या होगा, नेफ्यू होगा, और वो भी किसका, N का। तो सबसे पहले आपको पता चल गया जो M है वो मेल होगा, सबसे पहले पता चल गया M जो है वो मेल होगा। तो ऑप्शन में से देखो, सबसे पहले ये खत्म करो, M जिसमें मेल नहीं है उसको सबसे ऑप्शन से हटाओ, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक करो, इसमें आपको ऑप्शन तो चेक करने। अब पहला ऑप्शन चेक करो, सबसे पहले पहला ऑप्शन जब चेक करोगे तो n माइनस के और k प्लस एम। सबसे पहले m देखो, कहीं पर कहीं क्या पता कहीं पर ये नेगेटिव बन रहा हो, मतलब कहीं पर ये फीमेल बन रहा हो, तो वो तो हम देखते ही कैंसिल कर देंगे। तो सबसे पहले m का रिलेशन देखो, ये दिख रहा है आपको k प्लस एम, ये हो जाएगा k इज द फादर ऑफ m। यहाँ पर m को आपको
स्ट्रिक्टली मेल होना चाहिए था, यहाँ से आप बता नहीं पाएंगे ये मेल है या फीमेल, इसे काट दो। अगला देखो k डिवाइडेड बाई m, k डिवाइडेड बाई m, k इज दी मदर ऑफ m, यहाँ से भी आप पता नहीं लगा पाएंगे, इसे भी काट दो। 2 सेकंड में आपने 2 ऑप्शन काट चुके हो आप। तीसरा ऑप्शन देखो k इंटू एम, k इंटू एम क्या आ जाएगा, k इज द ब्रदर ऑफ m, k इज द ब्रदर ऑफ m, और m के बाद है m माइनस टी, m इज द सिस्टर ऑफ t, m सिस्टर ऑफ t। जैसे आपको पता चला m जो है यहाँ पर सिस्टर है, ये भी काट दो। ठीक है, 3 आपके कट चुके हैं 3 सेकंड के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो m इंटू टी क्या है, m इंटू टी, m इज द मदर ब्रदर ऑफ t। तो यहाँ पर आपको यहाँ पता चल गया जो m है उसका प्लस, तो ये कंफर्म हो गया, मतलब ये मेल तो हो गया। तो मतलब 100% चांसेस जो है 99% इसके हैं। अगर ये फेल हो जाता तो फिर नन ऑफ दीज भी बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं होता तो आपके चांसेस सिर्फ यही थे। अब इसे बना लो भाई आप कोडेड फॉर्म कैसे, n माइनस के, n माइनस के क्या हो जाएगा, n इज द सिस्टर ऑफ k, k प्लस m कितना हो जाएगा भाई, k इज द फादर ऑफ m और m इज द ब्रदर ऑफ t। अब देखो m क्या है, नेफ्यू है किसका, n का नेफ्यू है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितने सेकंड का सवाल है, मात्र से मात्र 10 सेकंड। ठीक है, एक एक सेकंड में तो आपने खत्म कर लिया। आपको ऊपर नहीं देखना क्या है, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे कूदो, इस वैल्यू पे कि क्या निकालना है। ठीक है, और उसका क्या देख लो आप, उसका आप वो देख लो कि ये मेल है या फीमेल है, और फिर जैसे ही आप ऑप्शन चेक करोगे तो 5 में से मैं बता रहा हूँ 3 ऑप्शन तो आपके तुरंत के तुरंत कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर मेल होगा तो 3 ऑप्शनों में वो फीमेल दे रखा होगा। ठीक है, ये चेक करना है आपको। आगे भी मैंने 1-2 क्वेश्चन लिए हैं, ये भी देखो, ये क्वेश्चन देखो भाई आप, h प्लस टी डिवाइड r माइनस डी, तो आपसे पूछा है कि t का रिलेशन क्या है d से, तो इसमें आपको ट्री बनाना पड़ेगा पहले। तो देखो ट्री कितनी जल्दी बनाओगे, h प्लस टी, h प्लस टी, h इज द फादर ऑफ t, h इज द फादर ऑफ t। ठीक है, उसके बाद t डिवाइडेड r, t इज द मदर ऑफ r, t इज द मदर ऑफ r। फिर है r माइनस डी, r माइनस डी, r इज द सिस्टर ऑफ d, r इज द सिस्टर ऑफ d। अब क्या बोला है, t का रिलेशन पूछा है d से, तो t का रिलेशन है d से, t क्या है, मदर है, t क्या है, मदर है, नन ऑफ दीज उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जी। ठीक है, समझ में आया आपको, सेशन कैसा लगा। जितनी भी फॉर्म पॉसिबल थे ब्लड रिलेशन में, तीनों जो है वो मैंने करा दिया आपको टाइप वाइज, एक एक उनका क्वेश्चन भी करा दिया, आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, आने वाली वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा ब्लड रिलेशन के लिए। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ और इसी चैनल पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को जिसका नाम है अभी मैथ्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने कराई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एसएससी की CGL 19 की प्री की सारी शिफ्ट टीयर 1 की खत्म करा चुका हूँ। 18 शिफ्ट थी, 18 की 18 की खत्म करा चुका हूँ। क्वांट के सॉल्यूशन सारे करा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने मेंस की शिफ्ट जो थी 15 नवंबर की खत्म करा दी है। 16 नवंबर में भी मैंने 2 अपलोड कर दी हैं, 2 बची हैं। देन 18 नवंबर इसको भी मैं खत्म करा दूंगा अगले वीक तक। ठीक है जी, उसके बाद मैंने एसबीआई के लिए भी जो सीरीज चलाई है जिसके अकॉर्डिंग मैं इस चैप्टर को करा रहा हूँ, उसमें मैंने इनइक्वालिटी इसी तरीके से खत्म करी है। पहले बेसिक, देन 50 प्लस क्वेश्चन। उसके बाद मैंने स्लॉग भी इसी तरीके से खत्म किया है, देन पहले बेसिक एंड देन 50 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, और अब मैं इसको करा रहा हूँ ब्लड रिलेशन को। पहले मैंने ये वाली जो वीडियो डाली है वो बेसिक, अब इसके 50 क्वेश्चन में डालूंगा। ठीक है, आगे भी मैं और लाता रहूंगा, डायरेक्शन डिस्टेंस की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इसे खत्म करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और जेन्युइनली पढ़ते रहिए। समय बहुत सबके लिए खराब चल रहा है। ठीक है, मोटिवेटेड रहें, पढ़ते रहें। और अगर एसबीआई की तैयारी कर रहे हो तो मॉक लगाने स्टार्ट कर देना। अगर मॉक नहीं लगाओगे तो देखो आप बाद में पछताओगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।